हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे आप लोग को पता ही होगा कि दिल्ली एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी जो फॉर्म डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 22 जुलाई 2023। और जो लास्ट डेट है आपकी ये होगी 15 अगस्त 2023। तो इसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, इस कैटेगरिया क्या है, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या 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 इसमें मांगा है, फिजिकल के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, A to Z मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो अगर आप ये इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यही सारे जॉब के अपडेट आपको इसी चैनल पे दिया करूंगा। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता तो दोस्तों आपको पहले ये सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की पेज पे आ जाना है। और जैसे ये पेज खुलेगा आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे जब स्लाइड आप करेंगे तो ये आपको लेटेस्ट जॉब में आप नीचे यहाँ पे देखिएगा, आपको मिलेगा एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2023। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपको इस वैकेंसी की डिटेल पूरी आपको दिखने लगेगी। गाइड करिए, मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ। जैसे इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है, वो है आपकी 22 जुलाई 2023। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त 2023। और जो फीस पेमेंट की डेट है वो भी 15 अगस्त 2023 है। जो करेक्शन डेट हो, जैसे आप में अगर कुछ गलती कर दी, आपने फॉर्म में कुछ गलती हो गई है गलती से और उसको करेक्ट करना है, तो आपके लिए ये दो डेट हैं 16-17। तो हालांकि आप लोग कोशिश करिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि इसकी चार्जेस देने पड़ते हैं, शायद 200 रुपये पर करेक्शन के चार्जेस होते हैं इनके। तो आपको देने पड़ेंगे, तो देख देख के आप पूरे अच्छे से फॉर्म भरिएगा। वो मैं आपको नीचे अभी मैं बता भी दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। जो एग्जाम डेट का जो पेपर 1 है वो आपको अक्टूबर 2023 में होगा, और जो पेपर 2 है अभी वो शेड्यूल नहीं हुआ है, वो आगे शेड्यूल होगा। जो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है। और जो एस टी एस सी या एक्स सर्विस मैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो 0 रुपीज़ है उनका। और साथ ही साथ जो फीमेल्स हैं हमारी, किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एस टी एस सी किसी की हो, उनको भी कोई फीस नहीं देना है। आप इसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। और जो इसमें एज लिमिट दी है वो आपकी कम से कम आप 20 साल के होने चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल आपकी है। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एस टी एस सी ओबीसी के लिए, ओबीसी 3 साल है शायद, और एस टी एस सी के लिए 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो एज लिमिट है वो काउंट होगी 1 अगस्त 2023 तक कि आप कितने एज के हैं। और जो वैकेंसी है आपकी, टोटल वैकेंसी आपकी 1876 टोटल वैकेंसी है। जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। आप चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। और साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, वो भी आपका एलएमवी वाला होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपको कार और बाइक दोनों रहता है। वो वाला लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, ये दिल्ली एसआई में मांगता है। बाकी यूपी एसआई में तो नहीं मांगता ऐसा, लेकिन दिल्ली एसआई में ये मांगता है। बाकी पोस्ट है, जो अदर पोस्ट है उसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए आपको ये चाहिए। और दिल्ली पुलिस की पोस्टें आप देख लीजिए। जनरल्स के लिए आपकी 48 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 27 हैं, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 9 है। टोटल 109 पोस्टें मेल के लिए हैं दिल्ली पुलिस के लिए। और फीमेल्स के लिए कम है। फीमेल्स के लिए जनरल्स के लिए 24 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 7 है, और एसटी के लिए 4 है। पूरे 53 पोस्ट हैं। बीएसएफ बीएसएफ का देख लीजिए आप कितनी कितनी पोस्ट हैं। मेल्स के लिए ज़्यादा होती हैं, टोटल पोस्टें 107 हैं। फीमेल्स के लिए टोटल पोस्टें सिर्फ 6 ही हैं। सीआईएसएफ के लिए देखिए ज़्यादा पोस्टें हैं, और मेल्स फीमेल्स के लिए कम रहती हैं। उसी तरह सीआरपीएफ के लिए भी मेल्स की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, लेकिन फीमेल्स की सिर्फ 30 पोस्ट हैं। आईटीबीपी के लिए भी देख लीजिए, ये सब पोस्टें हैं, कितनी कितनी पोस्टें हैं सबके लिए, मेल फीमेल, जनरल ओबीसी एसटी एसटी के लिए। एसएसबी के लिए देखिए मेल्स के लिए कितनी है और ये उसके लिए कितनी है। बाकी आपको जो फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेल हैं, जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के अगर आप मेल हैं, तो आपको कम से कम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। उससे कम हुई तो आप रिजेक्टेड हो जाएंगे, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। साथ में आपको चेस्ट जो है वो 80 से 85 होनी ही चाहिए।
और जो रेस होती है आपकी 100 मीटर की रेस होगी, जिसको आपको 16 सेकंड में क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर्स की, हाई जंप होता है 1.2 मीटर्स की, शॉर्ट पुट होता है आपका 4.5 मीटर का, और जिसमें आपको 3 चांसेस मिलते हैं। 3 चांसेस मतलब जैसे आपने पहले लॉन्ग जंप किया, आपको कम मीटर मत मान लीजिए 2 मीटर आपने किया, लेकिन दूसरे में आपने 3.65 से ज़्यादा या उससे उतना ही किया, तो आपको सेलेक्टेड हो जाएंगे। मतलब आपको 3 चांसेस मिलेंगे, उन 3 चांसों में आपको इतना निकालना ही निकालना है, 3.65 आपको करना है। अगर आप 3 चांस में भी नहीं इतना कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो मेल एसटी होते हैं उनके लिए आपको हाइट कम है, उनके लिए 1.6 वन पॉइंट कह रहा हूँ वन 162.5 आपको सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है आपकी 77 से 82 होनी चाहिए। बाकी सब जो रेस या लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट जो है सब सेम हो जाएगा, इनको भी 3 चांसेस मिलते हैं। और जो फीमेल्स हैं, जो हमारी जनरल ओबीसी और एससी की, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल होता है फीमेल्स के लिए, और फीमेल्स जो एसटी होंगी उनके लिए 154 ही होगा। और साथ में इनकी भी रेस होती है 100 मीटर की, लेकिन इनको 18 सेकंड में क्वालिफाई करना रहता है। और जो क्या नाम है, लॉन्ग जंप होता है वो 2.7 मीटर की होती है, हाई जंप जो होता है 0.9 मीटर की होती है, और शॉर्ट पुट इनमें नहीं होता है, इनको भी 3 चांसेस मिलती हैं। साथ में मैं और आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे क्या करना है, आपको ये पूरा यहाँ पे डिटेल बता दें। इसी के पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका एसएससी का पेज खुल जाएगा। और अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब वगैरह डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मैं रजिस्ट्रेशन पहले कर चुका हूँ, इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा डाल दूंगा और मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये कैप्चा डाल दिया मैंने, लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन करते ही देखिए मेरा यहाँ पे अकाउंट खुल गया है, मैंने जो एसएससी पे बनाया हुआ था। और ये देखिए, ये जूनियर इंजीनियर का है जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो मुझे ये फॉर्म नहीं भरना, मुझे भरना है ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा अभी। मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नोटिफिकेशन के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको क्या कैसे क्या करना है। बाकी मैं फॉर्म कैसे भरना है ये आपको बता देता हूँ। ये अप्लाई का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने ये पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ मैं, इसलिए मेरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ डेट वगैरह, एज वगैरह सब मेरा पहले से यहाँ पे मेंशन है। कुछ ही चीज़ जो मुझे भरनी पड़ेगी, जैसे आपका अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम है, आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम डाल देंगे। अगर आपका नाम कभी आपने चेंज किया है अपना नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे। फादर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे। आपका एज ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये आपका जेंडर आ जाएगा, आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आपने नेशनैलिटी आपकी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह, आपका अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके बॉडी पे तो आप मार्क वगैरह यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका 10th क्लास का आपने कहाँ से किया है, कौन सा बोर्ड था आपका, यहाँ पे लिख देंगे। आपका रोल नंबर 10th क्लास का हो जाएगा, और किस ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आपका ये सब देख सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। ये देखिए, यही लिखा हुआ है कि आर यू अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो मैं नहीं हूँ, अगर आप हैं तो आप यस लिखिएगा, मैं नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नो करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं नो करूँगा क्योंकि मैं नहीं हूँ। और आर यू आर नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। इसका ये फ़ायदा, अगर जिसके पास भी एनसीसी वो सर्टिफिकेट होगा उसको लगभग 5% आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मान के चलिए 200 का होता है पेपर, तो आपको 10 नंबर बाकी सबसे एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा। मेरे पास नहीं है तो मैं नो करूँगा, यहाँ पे भी नो करना है। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, जो आपका टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट का अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी आप यहाँ पे सेंटर अपना डाल सकते हैं, जो भी आपको सेंटर डालना हो। पहला सेंटर आप वही डालिएगा जो आपके करीबी हो, या फिर अपनी सिटी, अगर आपकी सिटी इसमें हो तो वही डालिएगा, ताकि आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। मैं लखनऊ का, इसलिए मैं लखनऊ यहाँ पे डालता हूँ पहले सेंटर। दूसरा सेंटर मैं नियर बाई ही डालूंगा, कानपुर डाल देता हूँ। तीसरा सेंटर मैं डालूंगा, ये मेरा नेटिव प्लेस है गोरखपुर, मैं यहाँ डाल देता हूँ।
बाकी एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करिए यहाँ पे। बाकी ये सब तो नो कर दिया, तो अगर आपने यस किया होता तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी पड़ती, तो मैंने यहाँ नो कर दिया है। एज रजिस्ट्रेशन चाहिए अगर आपको तो ये करना पड़ेगा अगर आप 25 से ऊपर हैं। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या एसटी कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप 25 से ऊपर हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप 25 से नीचे हैं तो आप नो करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मेरी 25 प्लस एज है, लगभग 26 है मेरी एज, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और एज रिलैक्सेशन कोड ST SC मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि मेरा ये पहले से वहाँ पे मेंशन है कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। और ये हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जो भी हाईएस्ट एजुकेशन किया है आपका BSc BCom जो भी है आपका यहाँ पे डाल देंगे। मैंने BSc कर रखी है तो मैं अपना BSc यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। और डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रेजुएशन या फिर अगर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है तो वो डाल देंगे आप। मेरा ग्रेजुएशन है इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन डाल देता हूँ। साथ में यहाँ पे स्टेटस आप पास हैं कि अपेयरिंग है यहाँ ही डालना है, तो यहाँ पे पास लिख दूंगा मैं। और किस ईयर में पास हुआ है आपका ये ग्रेजुएशन, आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है ये आप यहाँ पे डाल देंगे। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2018 में, मैं यहाँ पे डाल दिया। यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी स्टेट से थे आप, तो यहाँ पे स्टेट डाल देंगे उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो आप यहाँ पे डाल देंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर आप डाल दीजिएगा और कितने परसेंटेज आपको मिले थे वो आप यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे। और CGPA जो भी हो, अगर आपका वो ग्रेड वाला होता होगा ऑप्शन तो वहाँ पे डाल देंगे आप ये। और फिर यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लेवल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ DOP। ये अगर आप यहाँ पे अगला के लिए आप पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, मैं यस कर देता हूँ। ये आपका एड्रेस वगैरह आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो एड्रेस अपने आप ले लेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। फिर यहाँ पे आ गया आपका ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब डालना होता है। आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको अगर स्पेक्स पहनते भी होंगे तो आपको बिना स्पेक्टर से इसको डालना है। अगर चश्मे के साथ अगर इसमें डालेंगे फ़ोटोज़ अपना तो आपका रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने एक बार ये गलती कर चुका हूँ और मैंने ये डाला था अपने स्पेक्ट्रल के साथ और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो आप ये गलती नहीं करिएगा, बिना स्पेक्ट्रल से फ़ोटो डालिएगा। और 23 अप्रैल 2023 के पहले की बात की फ़ोटो होनी चाहिए ये, उससे पहले की नहीं हुआ। यहाँ पे मैं चूज़ कर, मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर ली। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 20 KB और कम से कम 20 KB की आपकी फ़ोटो हो और 50 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो ना हो। और यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपना अपलोड कर ले। सिग्नेचर भी आपकी 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका साइन, जो भी आपका हो। फिर यहाँ पे आपका पूरा फ़ोटो हो गया। आप यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि वेदर द फोटो हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर, मतलब 23 अप्रैल 2023, मतलब 23 अप्रैल 2023 के बाद ये फ़ोटो की क्लिक हुई है। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, आप भी लोग भी यस करिएगा। यहाँ पे आई एग्री करिएगा और यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे लिख दीजिएगा। कैप्चा एंटर करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। आप देख लीजिए सब चीज़, आपका इन्फॉर्मेशन जो भी हो, आपने जो भी भरा हुआ है यहाँ पे सब सही है या नहीं है। सब चीज़ चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन मेरी सही है, लेकिन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये करेक्शन के लिए जाएंगे तो फिर आपको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे, 200 रुपये पर करेक्शन के चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पे सबमिट बटन दबाइएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो जैसे मैं SC कैटेगरी का हूँ तो फिर मुझे ये फीस नहीं देनी पड़ी। अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC के होंगे तो फिर आपको इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये फ़ीस का पेज इसके बाद सबमिट करने के बाद आपका फ़ीस का पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी 100 रुपये, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइज अगले वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में इसमें बताऊंगा कि कौन सा नोटिफिकेशन क्या है, क्या आपको आते हैं, क्या कोर्सेस हैं आपके, कैसे पेपर इसके होते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।